गुड न्यूज आने वाली है, मतलब सब बोल रहे हैं कि हमारी भाभी कुछ गुड न्यूज दे रही है हमें होली के बाद। गुड न्यूज आएगी और सबको मिठाई भी खिलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे कि आप हमारे साथ लगातार साथ में रही हैं तो आपको भी जरूर बुलाएंगे। आपके भाई हैं एपी सिंह जी, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वीडियो बनाया ना कि अब मेरी जो बहन है सीमा वो 2024 में गुड न्यूज देगी, बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। हमारे भाई मामा बनेंगे या बनने का प्रोसेस शुरू, मतलब महीना शुरू हो चुका है या बनने शुरू हो चुका है और बहुत जल्द बनेंगे हमारे भाई मामा। और तब भी बहुत 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 अच्छे से सबको मिठाई खिलाएंगे। मुझे इस दिन का बहुत इंतजार है क्योंकि बहुत खुशी भरा दिन होगा हमारा, क्योंकि मेरे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। इस साल के आखिर तक हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। आपके ससुर जी हैं वो इस टाइम में रहने से पंडित जी बन गए। सीमा है उसके अगर अब बेबी होगा तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। हाँ बाबा हाथ देखते हैं और बाबा कहीं न कहीं सच कहते हैं। बाबा ने बताया तुम्हारा सचिन का होगा एक लड़का, वो बहुत जल्द आया, कह रहे वो रास्ते में है, आने वाला है। अगर अब गुड न्यूज आती है तो आप क्या चाहते हो, बेबी बॉय हो, बेटा हो या बेटी हो? 13 मार्च को आप जरूर आना, हम धूमधाम से आपका भी इनवाइट कर रहे हैं, आप जरूर आना। बहुत अच्छे से बनाएंगे, ऊपर सब कुछ, ऊपर छत पे सजावट होगी, बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे। 13 मार्च को तारीख लॉक कर दीजिए, हम आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती मुझे अभी नागरिकता दो, भले मुझे सारी जिंदगी नागरिकता ना दो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। भले सारी जिंदगी मेरे पे पाबंदी हो, कानून हो, सीमा बाहर नहीं जाएगी, सीमा बाहर नहीं जाएगी। हैदर को पता है मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। वो एक तरह से मोहरा बना के बच्चों को मतलब मुझे बुलाना चाहता है। लड़का हो या लड़की हो, उन्हीं के लिए तो कहा गया था कि मतलब खत्म कर दो। जब पता पड़ी ना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट लड़की है, बताते हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में मेरे हैदर साथ होते तो 2 बच्चे और भी हो चुके होते। नए साल यानी साल 2024 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। और भाई शुरुआत हो भी क्यों ना, सोशल मीडिया सेंसेशन हिंदुस्तान की बहू और सीमा सचिन मीना यानी हमारे देश की प्यारी बहू सीमा सचिन मीना ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ी न्यूज बता दी है। सीमा सबसे पहले तो TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा सीमा, इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको पता है ना सिर्फ आप ही आप छाई हुई हैं। पता है, कुछ लोग प्यार दे रहे हैं तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। तो आज हमारे साथ सीमा और सचिन दोनों हैं। आज ना मैं सोशल मीडिया जब सर्च कर रही थी तो एक खबर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। सीमा कोई गुड न्यूज आ रही है क्या? कोई गुड न्यूज आने वाली है, मतलब सब बोल रहे हैं कि हमारी भाभी कुछ गुड न्यूज दे रही है हमें होली के बाद। गुड न्यूज आएगी और सबको मिठाई भी खिलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। और क्योंकि आप हमारे साथ लगातार साथ में रही हैं तो आपको भी जरूर बुलाएंगे और गुड न्यूज आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि खुशी तो आनी चाहिए और 2024 हमारे लिए खुशियाँ ला रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एपी सिंह जी जो आपके भाई हैं, जो कि वकील हैं, उन्होंने भी कुछ बोल दिया था। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि अब साल 2024 में सचिन की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, सचिन और ज्यादा जिम्मेदार हो जाएंगे। जो हमारी बहन है सीमा, वो हमें गुड न्यूज दे रही है। सचिन को समझ में नहीं आ रहा मेरी गुड न्यूज का चक्कर क्या है, थोड़ा ढंग से मुझे समझाओ। जब बिल्कुल ही गुड न्यूज़ आएगी तो सबको पता पड़ेगी। और क्या कहते हैं, तो अब आप भी आना, मिठाई खिलाएंगे सबको। यार मेरे चेहरे पे ना अभी से बहुत स्माइल आ रही है, मतलब मुझसे ना एक खुशखबरी रुक नहीं रही है। मुझे थोड़ा अच्छे से बताओ कि होली के बाद आएगी, होली से पहले आएगी, कौन से महीने में आएगी? वो पक्की अभी कंफर्म नहीं है, जब भी आएगी आ जाएगी। अच्छा आ जाएगी। और सबको मिठाई खिलाएंगे, पाकिस्तानियों को भी हम जरूर मिठाई खिलाएंगे। पाकिस्तानियों की तो मैम श्योर बहुत जलन होती है हमसे। माय गॉड, मैं जब भी लाइव आती हूँ पाकिस्तानी लोग शुरू ही हो जाते हैं, बट हमारे भारत के लोग उनको जवाब देने के लिए लाइव में बैठे होते हैं। बट मैं उनसे यही कहूँगी, आप लोग हमारे लाइव में मत आया करो। आपको इतनी जलन होती है मेरी और सचिन की जोड़ी से, तो आप मत आया करो। हम आपके लिए नहीं आते, हम अपने भारत के लोगों के लिए लाइव आते हैं। हाँ मुझे पता है, कल भी आप लोगों ने लाइव किया, आपने और सचिन ने। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आपको ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा था? कहने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रोल करे कुछ भी करे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई मतलब वो तो हमारे लिए भला कर रहे हैं, एक तरह से वो हमें पैसा दे रहे हैं, हमारे व्यू बढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का काम है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने भी कहा कि अपने जीजा के बारे में ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, तो मैं भी कहती हूँ अपने जीजा के बारे में ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? सचिन कहीं ना कहीं आपके जीजा तो लगते ही है, दामाद है वहाँ के सचिन जी, ये तो हकीकत ही है। अच्छा कल सचिन का बर्थडे भी था ना, हमने सुना, कैसा रहा सचिन जन्मदिन, कैसा रहा? सीमा के साथ आपका पहला जन्मदिन था या इससे पहले भी सेलिब्रेट किया था? मैंने 2 बार किया, मैंने किया पाकिस्तान से। हाँ, मैंने वहीं केक काटती थी, हम रात को 12 बजे केक काटा करते थे वीडियो कॉल पे, मैं, बच्चे, सचिन जी
और एक मेरी दोस्त थी कलसुम, वो मिल के हम लोग केक काटा करते थे इनके लिए मैं स्पेशल केक बनवाती थी। और सचिन जी ने आज तक पहले जन्मदिन नहीं मनाया, मैंने 2 बार वहाँ मनाया, तीसरी बार अब मनाया। तो रात को ये थोड़ा इमोशनल होकर कहते हैं थैंक यू, तुम्हारे जैसे आज मैंने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। अच्छा, एक और बात बताओ सीमा, जिस तरह से जो आपके ससुर जी हैं वो इस टाइम रहने से पंडित जी बन गए हैं, एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसे कह रहे थे कि हमारी जो सीमा है उसके अगर अब बेबी होगा तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। हाँ, बाबा हाथ देखते हैं और बाबा कहीं ना कहीं सच कहते हैं। अंजलि भाभी के जब प्रेग्नेंट थी तब उनको बता दिया कि आपको लड़की हो गई। मतलब बाबा क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं, आपको पता है 98 ईयर्स के ओल्ड हैं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं उनके पता पड़ जाते खुद से। और पता है वो बाबा सपना देखते हैं कि तुम इतनी दुखी थी, तुम ये थी, तुम हिंदू थी, तो बाबा हर चीज़ मुझे बताते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ एक लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। बाबा ने बताया तुम्हारे सचिन का होगा एक लड़का और वो बहुत जल्द आया, कह रहे हैं वो रास्ते में है, बस आने वाला है। मतलब मैं ये मानूं रास्ते में है या आ चुका है? नहीं, बाबा ऐसे कह रहे थे। बाबा मतलब उनका बोलने का अपना स्टाइल होता है बाबा का, तो कहते कन्फर्म लिखवा ले मुझसे, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। बाबा मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सच बोलते हैं। हाँ, कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा सचिन, एक बात बताओ, 4 बच्चे आपके हैं, अगर अब गुड न्यूज आती है तो आप क्या चाहते हो? बेबी बॉय हो, बेटा हो या बेटी हो? वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा सो बेबी हो या लड़का हो या लड़की हो, मेरे लिए तो दोनों एक है। और सीमा क्या चाहती है, लड़का हो या लड़की हो? जो भी हो, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे लड़का हो। हालांकि मेरी 3 लड़कियां हुई, तो कुछ लोग मेरे गांव के लोग मतलब कह रहे हैं ये 3 लड़कियां होगी, ये हो गई वो होगी, कुछ लड़कियों पे एतराज़ करते हैं, बट मैंने कभी नहीं किया। लड़कियां बेटों से ज़्यादा लड़कियां होती हैं, बेटियां मुझे प्यारी थी। सीमा, ऐसा भी है पाकिस्तान में जब आपकी बेटियां हुई थी 3 बैक, क्योंकि एक के बाद एक हुई थी, तो आपको बहुत ज्यादा सुनाया भी गया था, बहुत ज्यादा ताने भी मारे? मुन्नी के लिए तो कहा गया था कि मतलब खत्म कर दो। जब पता पड़ी ना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट लड़की है, बताते हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में पेट में पहले ही बता देते हैं कि बेटा है या बेटी है? अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो 7वें महीने पता पड़ जाता है कि लड़का या लड़की है। अच्छा। हाँ, काफी मतलब जबकि ये इलीगल है, ये मतलब ये सही नहीं है, ऐसे पहले नहीं। तो सब बताते हैं, सब डॉक्टर बताते हैं। तो मेरे जो पति थे हैदर वाले, तो कह रहे बस जब तब तो थे वो, तो कह रहे बस गिरा दो, खत्म कर दो। मतलब गुलाम हैदर ने बोला कि अपनी बेटी को गिरा दो? मतलब हमारे परिवार ने भी बोला कि 3 लड़कियां कैसे पालोगी, मतलब लड़का होता, क्योंकि लड़के के लिए बच्चे और करते और शायद अगर मेरे हैदर साथ होते तो 2 बच्चे और भी हो चुके होते। ऐसे ही था वहाँ कोई, मतलब अगर हम यहाँ पे कहते हैं आप मतलब बच्चा कम पैदा करो, कुछ वफ़ा करो बीच में, तो वो वहाँ नहीं होता। कहते गुनाह होता है, तो बच्चा घुटने से पैदा होता है, इस तरह की बातें वहाँ होती हैं। अगर आप बच्चा मतलब बीच में आप ब्रेक दोगे तो कहते हैं ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग, वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और बच्चा फिर टांग से पैदा होता है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आपके लिए तो सीमा बहुत मुश्किल रहा होगा जब पति साथ नहीं दे, और जब ऐसे मतलब अपने घर वाले जब बोले बच्चा गिरा दो क्योंकि बेटियां हो रही है लगातार, तो बच्चा गिरा दो, तो आपने तो फिर वहीं से मतलब लड़ाई शुरू कर दी होगी अपने परिवार से? लड़ाई हमारी बहुत होती थी, अक्सर बेटियों पे ही होती थी, क्योंकि वहाँ बेटियों को ज़्यादा प्यार नहीं दिया जाता। अगर मैं कभी इमोशनल हो जाऊँ ना, तो मेरे बच्चे मुझे आके गले लगाते, चारों लिपट जाते हैं मेरे साथ। और यही सीन था जब मेरा बाप मर गया था ना, मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे रोती थी तो 4 बच्चे मेरे पास आके बैठते थे कि मम्मी रो मत, मम्मी रो मत। जो आपके भाई हैं एपी सिंह जी, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वीडियो बनाया ना कि अब मेरी जो बहन है सीमा, वो 2024 में गुड न्यूज़ देगी, बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है, मैं उनको बधाई देता हूँ। मतलब इतने कॉन्फिडेंस में मामा जी ने बोला है ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब पक्का हो चुका है। क्या है? बिल्कुल हुआ है, और हमारे भाई मामा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और बनेंगे या बनने का प्रोसेस शुरू, मतलब महीना शुरू हो चुका है या बनने शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द बनेंगे हमारे भाई मामा। और तब भी बहुत 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 अच्छे से सबको मिठाई खिलाएंगे। वो दिन मेरे लिए भी, मुझे उस दिन का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि बहुत खुशी भरा दिन होगा हमारा, क्योंकि मेरे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द होगा, हमारे भाई मामा बनेंगे, और जो मेरे देवर जेठ हैं वो चाचा बनेंगे। इस साल के आखिर तक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। यानी मैं मान सकती हूँ कि बहुत बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। सचिन जी हाँ, लगा दे गारंटी, ताला लगा दे, लॉक कर दे इस पे। लॉक कर दे, डन डील। डन है। तो यानी कहीं ना कहीं सीमा बातों ही बातों में, इशारों में साफ कह रही है कि साल 2024 बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा तैयारियां होगी। और आई एम श्योर कि, और मैं आपको बता रही हूँ 13 मार्च को आप ज़रूर आना, हम धूमधाम से अपने जो एनिवर्सरी है वो मनाएंगे, शादी की। आप कभी इनवाइट कर रहे हो, आप ज़रूर आना, बहुत अच्छे से बनाएंगे, ऊपर सब कुछ, ऊपर छत पे सजावट होगी, बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे। तो भाई 13 मार्च को तारीख लॉक कर दीजिए, हम आने वाले हैं। सीमा
अगेन दुल्हन बनेगी। और वही वो तो देखना, मैं तो कसम से मैं देखना चाहती हूँ, मैं दिल से देखना चाहती हूँ कि कैसे लगेंगे दूल्हा। सचिन तुम भी दूल्हे बनोगे ना? बिल्कुल। दुल्हन बनेगी तो दूल्हा नहीं बनेगा। अरे भाई बोलने लग गया सचिन। पहले पहले कम बोलता था लड़का, पहले हमारा वो शर्माता था सचिन, अब बोलने लग गया, अब खुलकर बोल रहा है। अच्छा तो दूल्हे बनोगे, शेरवानी वगैरह सिलवा ली है? अभी तो नहीं सिलवाई, अब तो 13 दिन बाकी है, वो तो हो जाएगा सब। अच्छा अपनी एनिवर्सरी यार, पहली फर्स्ट एनिवर्सरी, क्या गिफ्ट करोगे सीमा को? क्या मैं करोगे? स्पेशल ही करूँगा कुछ, देख यार ये तो सस्पेंस बना के छोड़ देते हो फिर आप। स्पेशल ही करूँगा। जैसे आप जब गिफ्ट दिए थे करवा चौथ पे भी, तो आपने ही पहले मंगलसूत्र वो करा था, तो आप ही ओपन करना उसको। ठीक है, तो मैं ही ओपन करूंगी आपका गिफ्ट, आप मत सीमा, आप भी मत ओपन करना। ठीक है, आप कर लीजिएगा। बिल्कुल। मैं मजाक करी। आपको खुशी होती है कि अब आप सीमा को वो अच्छी जिंदगी दे पा रहे हैं, वो खुशियां दे पा रहे हैं, अब उसके बच्चों को अच्छी खुशियां दे पा रहे हैं सीमा, और अब सीमा ज्यादा खुश रहती है? जी हाँ बिल्कुल, और बहुत खुश है सीमा, और मैं भी बहुत खुश हूँ, और बच्चे भी बहुत खुश हैं यहाँ के, और बहुत खुशी से रह रहे हैं। कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि सीमा के बच्चों के पास कपड़े नहीं है। मैं जितने मेरे बच्चों के पास कपड़े हैं ना, जितने शूज़ हैं, सैंडल हैं, चीज़ें हैं, वो शायद किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों तो मतलब इनको दिलाते हैं, बट मेरे भारत के बहुत सारे लोग हैं कि आए दिन इनके लिए कपड़े चीज़ें भेजते रहते हैं। हाँ ये एक और गुड न्यूज़ है। अभी तक हमने देखा था सीमा बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई रुकी हुई थी। सीमा को सिर्फ ये था कि उनके बच्चे जल्द से जल्द स्कूल जाना शुरू कर दे, और सीमा अब ये गुड न्यूज़ भी हमें मिल गई है कि अब आपके बच्चे तीनों स्कूल जा रहे हैं, अभी चौथा वाला जा रहा है अभी। मुन्नी बहुत छोटी है, वो बोलना इसको सही से नहीं आता। मुन्नी छोटी है, अब अभी तीनों बड़े स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की इच्छा भी थी कि मम्मी हम स्कूल जाएं। मेरे बच्चे मुझे बहुत कहते थे मम्मी हम स्कूल जाएं, तो यहाँ का स्कूल है तो वहाँ बच्चे जा रहे हैं। टीचर इनको बहुत प्यार देते। अच्छा बेटा आप बताओ कैसा लगता है स्कूल जा रहे हो? अब क्या नाम है पहले तो, आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका, वो कितना प्यारा नाम है। अच्छा प्रियंका मुझे ये बताओ, स्कूल जा रहे हो, अब अच्छा लग रहा है स्कूल जाना? क्या पढ़ाती है मैम स्कूल में? ABCD। ओ ABCD। अच्छा मम्मी को अच्छा लगता है, मम्मी भेजती है जब आपको? चलो मम्मी से इतना दूर रह पाते हो? स्कूल तो बहुत देर तक चलता है, रह पाते हो आप इतनी देर तक मम्मी के बिना? अच्छा लगता है। और कौन छोड़ने जाता है? मम्मी छोड़ने जाती है, पापा छोड़ने जाते हैं? बुआ चलती है बुआ मेरे के साथ साथ। जाते हैं, अपनी बुआ के साथ जाते हैं। अच्छा बुआ के साथ। अच्छा प्रियंका कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी ज्यादा प्यार करती है, पापा ज्यादा प्यार करते हैं? दोनों। नहीं ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों। दोनों करते हैं। अच्छा प्रियंका किसको ज्यादा प्यार करती है? पापा को दोनों। दोनों को। ओ बहुत समझदार है भाई, सीमा की बेटी बहुत समझदार है। तो कितनी अच्छी गुड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं अब बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। अच्छा सीमा, जब भी नया साल आता है तो ऐसा कहा जाता है कि नया रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नए साल में आप चाहती हैं कि शुरू करें, या नए साल में आप चाहती हैं बिल्कुल बंद हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती है इस नए साल में आप जिसकी शुरुआत करें? मेरी जो नए साल की शुरुआत थी वो हो चुकी है। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे यही मेरी मतलब इच्छा भी थी, सपना भी था, और वकील साहब भैया भी कहते थे डॉक्टर AP सिंह के, हाँ नए साल में बच्चे स्कूल तुम्हारे ज़रूर जाएंगे। तो यही थी, वो पूरी हो चुकी है। और बाकी हमारा परिवार बहुत अच्छे से रह रहा है। बस थोड़ा सा सचिन जी का जो काम वाम स्टार्ट करेंगे वो भी इसी साल में करेंगे, अब वही चीज़ बस रहती है। मतलब कुछ और भी करने वाले हैं सचिन आप? ये अपना काम करूँगा कुछ। क्या मतलब, हमने यूट्यूबर तो आप हैं और आपके भैया सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे, अब और क्या चाहते हैं आप करना? मैं तो जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहेगी इतने बच्चों के लिए करूँगा। ओह वाह अच्छा। और कौन सी एक चीज़ है जो सीमा आप चाहती है मैं नए साल में ये बिल्कुल छोड़ दूं, या इस चीज़ को मतलब मैं चाहती हूँ कि नए साल में जिक्र ही ना हो? मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी मुझे भूल जाए और मेरा नाम भी ना लें, बस मैं यही चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती। भारत में बहुत खुश हूँ। जो कुछ लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, मैं चाहती हूँ जो हमारा केस चल रहा था वो सब कुछ क्लियर हो जाए, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। मैं नहीं चाहती कि मुझे अभी नागरिकता दो, भले मुझे सारी ज़िंदगी नागरिकता ना दो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। भले सारी ज़िंदगी मेरे पे पाबंदी हो, कानून हो कि सीमा बाहर नहीं जाएगी, सीमा बाहर नहीं जाएगी, बड़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्लियर हो जाए। सीमा आपके पति गुलाम हैदर भी ये बोले थे, उनके अभी सोशल मीडिया पर एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सीमा प्रेग्नेंट भी है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर सकती है सचिन के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे दे दो, क्योंकि अब वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देगी, ऐसा कहना है गुलाम हैदर का। मेरे ये बच्चे हैं सबसे पहले, और अगर हमारा एक बच्चा होता भी है तो इनका भाई या बहन होगा, तो मेरे बच्चों के लिए कभी हम दोनों का प्यार कम नहीं होगा। आप कभी मुन्नी से पूछ लो,
अगर मुन्नी से पूछोगे ना मम्मी चाहिए, पापा कहेंगे पापा चाहिए। मतलब मरती है सचिन के लिए, एक पल नहीं रह सकती सचिन के लिए। अगर कहीं थोड़ी दूर चले जाएं तो रोती है। तो ऐसे बच्चे हमारे बगैर नहीं रह सकते। और हैदर कभी सोचे, हैदर को पहचानेंगे तक नहीं। आप बताओ, अगर जिसको बच्चे पहचानेंगे नहीं तो उस पास जाएंगे कैसे, कैसे रहेंगे, कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे। और ऐसे गाँव में जहाँ ना बिजली है, ना कोई ऐसी सहूलत है, मतलब बाथरूम तक नहीं है वहाँ पे, तो वैसे गांव में कैसे रहेंगे। वहाँ इतने मच्छर होते हैं, लाइट नहीं होती, वहाँ गधे के पंखा होता है, कोई गधे वाला पंखा होता है, वही चलता है आज भी। हैदर को पता है मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। वो एक तरह से मोहरा बना के बच्चों को मतलब मुझे बुलाना चाहता है। और जिस तरह से अब आप फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल बढ़ जाएगी, और आगे को और बढ़ेंगी, और अच्छे से रखूँगा, और हंसी खुशी मेहनत करूँगा, और हंसी खुशी हम रहेंगे बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक और बात बताइए सीमा, अगर आपको लगता है कि अगर आपने फैमिली और बढ़ाई, अगर फैमिली प्लानिंग की, एक और बच्चा जैसा आप कह रहे हैं कि इस साल हम एक और बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे पाकिस्तान से तो चलो आपको नफरत मिलती है या लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, आपको लगता है कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार काफ़ी है आपके परिवार के लिए? बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं, जो विरोधी लोग थे अब वो भी हमारे पक्ष में बोलने लगे हैं। हमारे भारत के लोग कुछ हैं जिनको मतलब उल्टा सीधा मतलब बताया गया था कि ऐसी ऐसी, अब वो भी हैं। अब वो मुझसे मिलने आते हैं, मुझे कहते हैं सॉरी हमने आपके खिलाफ कुछ बोला था। तो मुझे उनको क्योंकि विश्वास हो रहा है। मिथिलेश भाभी तो अभी भी बाज नहीं है, मिथिलेश भाभी अभी भी बहुत कुछ बोलती हैं। उनको बोलने दो, क्योंकि वो पैसा कमा रही हैं, तो उनका वो बिजनेस बन गया है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलते बोलने दो, कभी तो थकेगी, कभी तो रुकेगी। नहीं तो हमें इंतजार रहेगा 13 मार्च को, जब इन दोनों की पहली एनिवर्सरी साथ मनाएंगे और इतनी सेलिब्रेशन होगा। TV9 भारतवर्ष के जो तमाम दर्शक है वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, तो इस बड़े दिन का हम सब गवाह बनेंगे। तो वो दिन बहुत खास होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जो सीमा के इस खास जश्न में शामिल होंगे और सीमा और सचिन को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे।